हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ट्रेड का जो लॉजिक है या फिर जो भी आज हमने ट्रेडिंग से सीखा कि आज का प्राइस का बिहेवियर क्या था। जो कल देखो मार्केट इस रेंज में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, फिर वहाँ से लगभग यहाँ तक ये जो कैंडल लास्ट वाला यहाँ तक गिरा था। उसके बाद आज ये एक रेड कैंडल बनाया, तो हम लोग सोच रहे थे कि पे एंटर करें, पर ऑलरेडी मार्केट अगर इतने कैंडल 8-10 कैंडल से ऊपर ये बना चुका है और उसके बाद भी अगर ये लगातार जा रहा है, वैसे भी लो ब्रेक हो रहा था, जा रहा था, तो हम लोगों ने पहले कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया। दूसरा कैंडल देखो यहाँ पे लगभग इसने रिजेक्शन मार दिया यहाँ से। अगर एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक हैमर टाइप का कैंडल बन गया। अब इस हैमर के ऊपर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे क्योंकि 8-10 कैंडल है, तो एक छोटा सा एसल इस हैमर के ऊपर से लेके और यहाँ तक का इतना तो एसल ले ही सकते हैं आराम से। इस एसल के बदले हमें हमें कि अगर आप पेशेंस देखो, अगर आपने बिल्ड कर लिया है पेशेंस, तो आप ट्रेडिंग अगर सीख गए हो तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आपको पेशेंस भी धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। और ओवरऑल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो अगर आप एंट्री करते हो, सबसे पहले मेरा एंट्री यहीं पे था, उसके बाद यहाँ तक आया और यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन मिला यहाँ पे वाई सॉरी हाई को जो ओपन हुआ था वहाँ के पास में और कल के क्लोजिंग के पास में हुआ था। बट ओवरऑल जो कैंडलिस्टिक और जो प्राइस का बिहेवियर है कि ओवरऑल बहुत गिर चुका है। यहाँ से भी गिर सकता था, पर यहाँ से गिरता तो वो बता देता है आपको, कैंडल जो है ना वैसे ही बता देता आपको। तो एक कैंडल यहाँ पे रेड बना, दूसरी कैंडल यहाँ पे एक डोजी टाइप का बना, डोजी जो कि ऊपर नीचे दोनों वीक ज़्यादा कर दिया। तीसरा फिर ग्रीन बन गया और फिर वहाँ से एक और ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे अगर 1 मिनट का चार्ट लगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर भी किसी तरह इसने रेजिस्टेंस को फेस करके और फिर यहाँ तक वो आया। अगर आप यहाँ तक भी प्रॉफिट बुक करते तो हमको लगभग एट द मनी में 60 पॉइंट मिल रहे थे प्रीमियम। यहाँ से यहाँ तक का एट द मनी में 60 पॉइंट मिल रहे थे। अगर 60 पॉइंट 50 पॉइंट जितने भी अपने अगर बुक करते तो उतना भी काफ़ी था अगर ऐसे मार्केट में। क्योंकि ये देखो ये कोई, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना गिर चुका है और गिरने के बाद शार्प रिकवरी कभी नहीं होता। ज़्यादातर टाइम शार्प रिकवरी कभी नहीं होता है। यहाँ पे देखो कि शार्प फॉल हो चुका है पर शार्प रिकवरी जल्दी नहीं होता है। तो इसके चक्कर में देखो कि ये हम लोग जहाँ पे जिस हिसाब से हम लोगों का ये ट्रेड था आज के दिन का, तो ये ट्रेड में क्या होता है कि जब कम पॉइंट जितने मिले उतने लेके आज बना लो और आज चुपचाप बैठ जाओ। क्योंकि आज का आपका बेस्ट सेटअप जो जिसको आप बोलते हो ना, आज आपका वो बेस्ट सेटअप नहीं बना। पर ओवरऑल ओआई वगैरह तो हमें सिग्नल दे ही रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पुट्स बायर ज़्यादा बढ़ रहे थे और कॉल सेलर थोड़े बहुत निकल रहे थे धीरे धीरे। ओपन यहाँ पे आज का ओपनिंग का भी ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे सस्टेन किया। लेकिन देखो मार्केट इतना जो जाएगा ना, तो उसको लगातार जाते हुए उसको दिक्कत होगी, वहाँ पे उसको फिर सेलर को भी वहाँ पे आने पड़ेंगे। तो वही हुआ फिर यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट सीधा साइडवेज हो गया हम लोगों ने। और आज उसके बाद देखो आज का गलती क्या हुआ हमारा, देखो पहले यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे लगभग जेब जो ऐसे बना रहा था ना पैटर्न, तो मार्केट देखो एक तो सबसे पहले कि आज का ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे एक तो प्राइस हायर एकदम मतलब हाई की तरफ ही भाग रहा है। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा एक लो वाला प्राइस बनाया, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी है तो बिल्कुल छोटा है। तो इसने कभी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं हुआ प्राइस को, यहाँ से डायरेक्ट वो स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच होने के बाद हम लोगों की गलती क्या था आज का, कि हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे एक ट्रेड ले लिया। उसके बाद ट्रेड हमारा ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल बन के हमें बता दिया कि हाँ भाई मैं मतलब अभी तो फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, हो सके मैं यहीं पे घूम के फिर चला जाऊँ, पर नहीं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो रेड कैंडल बन रहा था 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये रेड कैंडल इस लो को ब्रेक कर रहा था। लेकिन जब तक काटते काटते तब तक हम लोगों का यहाँ तक प्राइस आ चुका था, जो कि प्रीमियम हमें एसएल 30 पॉइंट का लेना था, जो कि ये 30 वाला 50 पॉइंट का हमारा आज का एसएल हो गया। आज का एक गलती ये हो गया, जो आज की गलती गिना रहा हूँ, एक गलती ये हो गया कि हम लोग गलत जगह ट्रेड लिए। और सबसे पहले तो अपना रूल बनाओ कि अगर 2 बजे आपका अपना लॉजिक होगा, जैसे मेरा लॉजिक है कि 2 बजे के बाद ट्रेड करना ही नहीं है। एक्सपायरी का हो तो फिर वो बात अलग है, वो अलग लॉजिक है। पर ओवरऑल जो डे ट्रेडिंग के लिए हमें 2 बजे के बाद हमें ट्रेडिंग करना ही नहीं है। फिर भी मैं, और उसके बाद इस तरह के सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के जब एकदम स्ट्रेच हो रहा हो ना प्राइस और बिना मतलब बैकअप लिए हुए, बिना जो रेस्ट किए हुए, तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एक जो एंट्री हुआ था, तो इसके चक्कर में क्या हुआ, यहाँ से हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से फिर से मूव करे, लेकिन डायरेक्ट इतना वोलेटाइल नहीं होता। और उसके बाद एक और लॉजिक यहाँ पे समझ लो, यहाँ से एक प्राइस हाई लगाया, यहाँ पे सेलर अपना एक एरिया अपना कवर कर लिए, बैठ गए यहाँ पे कॉल सेलर। नीचे एक लो लगाया, पुट सेलर यहाँ पे बैठ गया। अब देख लेना कल और परसों के लिए ये प्लानिंग इस जोन में, ये 500 का जोन है लगभग, ये 500 का जोन है, ये 44,800 44,500 का ये जोन है। तो 44,000 से लेके 44,500 का, हाँ ये जोन है, उतना ही जोन है लगभग, ठीक है। 44 से 44,500 का ये जोन है। अब इसके बीच में अगर कल कहीं भी खुलता है और इस हाई और इस लो के बीच में कहीं भी अगर प्राइस रहता है,
तो आप लोग थोड़ा सा बचने का कोशिश करना, या तो कम पॉइंट बनाने की कोशिश करना जितना आप बना सकते हो, जितना आपको बनाने में ईजी हो। ठीक है, तो ये हमारा कल के लिए प्लान है। अब कल के प्लान में भी हम देखते हैं कि फिर वो क्या होता है। हो सके कल गैप डाउन इस लो के पास में खुल के फिर यहाँ पर रुक रहा हो, या फिर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके फिर से रुक रहा हो, तो दिन का जो प्राइस है वो अलग देखना पड़ेगा। पर ओपनिंग की बात करूँ, अगर इस बीच में कहीं पे भी ओपनिंग होता है तो आप ट्रेड ना ही करो तो बेटर है, और मैं भी ना करूँ तो वो भी बेटर है, क्योंकि साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे रेंज जो ब्रेकआउट, रेंज पूरा रेंज बाउंड मार्केट कर दिया। यहाँ पे मैं सोच रहा था मैं लगभग मेरा लैपटॉप बंद हो गया। यहाँ पे मैं सोच रहा था यहाँ पे कि 2-3 ट्रेड यहाँ पे और फिर से रिकवर करूँ, क्योंकि आज मेरा लॉस, क्योंकि देखो आज गलती के बाद मैंने डबल लॉट में ट्रेड लिया। मैं ओवरऑल एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ हमेशा, लेकिन आज मुझे इतना मतलब कॉन्फिडेंट आता है ना अपने आप पे कि हाँ यार, अब मैं सही जगह पर ट्रेड लेना सीख गया, अब मैं गलतियाँ थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो उस गलती में एसल तो होंगे ही ना, चाहे गलतियाँ कम करो या ज़्यादा करो, एसल तो होंगे ही। पर अगर वो एसल आपके अगर एक के बदले 2 लॉट से हो रहा है तो वहाँ पे हमारा साइकोलॉजी खराब होता है। वो हम नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं कि अगर एक लॉट के बदले 2 लॉट में अगर प्रॉफिट हो गया तो कितना अच्छा होगा। पर हम लोग लॉस के बारे में नहीं सोचते, जो कि मैंने भी आज थोड़ा सा लॉस के बारे में, हालांकि ओवरऑल मेरा 30 पॉइंट का था टारगेट, मतलब लॉस था वहाँ पे, लेकिन जो 2 लॉट से था ना उसकी थोड़ी थिंकिंग नहीं थी, क्योंकि मैं एक लॉट से करता हूँ तो, और वो मेरे लिए भारी पड़ गया। तो ऐसा आप लोग मत करना, और एक ही से ट्रेड करो। देखो सीखने का मतलब अलग चीज़ है, पैसा बनाना अगर स्टार्टिंग में चाहो ना तो वो 100% में से कोई भी नहीं बना पाया है कि पहले ही दिन से या फिर पहले महीने से या फिर पहले साल से कोई पैसा बनाना सीख गया हो। ऐसा शायद ही कम हो, ना के बराबर। तो हमें क्या करना है कि एक ही लॉट से ट्रेड करना है, पहले वो कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है। हालांकि कॉन्फिडेंट था, पर वो एसल के लिए जो है ना साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुआ है अभी, कि हाँ मैं 2 लॉट से अगर एसल करूंगा तो भी मैं कल से फिर से मतलब 2 लॉट से कर सकता हूँ। ऐसा मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं अभी ओवरऑल कोई ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं हूँ। हाँ, लॉस गंवाना थोड़ा सा कम कर दिया हूँ, बंद कर दिया हूँ समझ लो, पर ओवरऑल प्रॉफिट में भी नहीं हूँ। तो वो कॉन्फिडेंट है ना, वो प्रॉफिट के पैसे से आता है। चार्ट का ओवरऑल हम समझ गए यहाँ पे कि रेंज बाउंड हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेता, अगर ऊपर का लेता तो नीचे जाता, नीचे का लेता तो ऊपर जाता, तो ये मेरा ये फंसाता है। तो दोबारा इसके चक्कर में मैंने अपना साइकोलॉजी को थोड़ा सा कंट्रोल किया, और आज एक ही ट्रेड में बंद कर दिया, और ओवरऑल 1500 का मेरा एसएल लॉस हो गया, क्योंकि मैं एक लॉट पे मेरा 750 का ही लॉस होता है, पर 2 लॉट पे 1500 का हो गया, जो कि ज़्यादा हो गया। और 10-20 पॉइंट तो ऐसे भी मेरे को काटते काटते ही ज़्यादा चला गया। तो ये चीज़ आज मैंने थोड़ा सा गलती किया कि डबल लॉट पे ट्रेड लिया, और गलत जगह पे। सबसे पहले कि ऐसे सिचुएशन में गलत जगह पे जाके, प्लानिंग में यहीं से कर रहा था पर यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ये जो डर होता है ना, वही चीज़ होता है कि जब आप एक एक लॉट से ट्रेड लोगे ना तो ये डर नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर लिया भी होता ना, थोड़ा सा भी होल्ड किया होता, तो 40-50 से लेके 70 पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया होता। फिर मुझे दोबारा ट्रेड करने का यहाँ पे नौबत ही नहीं आता यहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए हमें एक ही लॉट से ट्रेड करना है और बिल्ड करना है अपना साइकोलॉजी। तो लगता है आज वीडियो बड़ा हो गया, तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू। और इसी तरह से आप भी अपने लॉजिक को समझो दिन में, कि आपने भर दिन में आपने क्या सीखा चार्ट से, कहाँ पे क्या आपने गलतियाँ किया, क्या आपने नहीं किया। तो वो चीज़ आप सीखो, और चार्ट को आप, क्योंकि ये आपको ये वीडियो भी नहीं सिखाएगा, वीडियो में आप तरीका सीख सकते हो, पर ओवरऑल और प्रैक्टिस आप खुद ही करोगे। तो इसको आप करना चालू कर दो। मैंने तो कर दिया है, और आपके लिए, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा प्रोसेस बता दे रहा हूँ, तो ये वीडियो के थ्रू बढ़ता है। ठीक है, बाय बाय।